The given figure, triangle FEC is congruent to triangle GDB and angle 1 equal to angle 2. Prove that triangle ADE similar to triangle ABC. इस क्वेश्चन में हमें ट्राइंगल ADE जो है, ये ADE, इसको सिमिलर प्रूव करना है ABC के, ये बड़े वाले ट्राइंगल ABC के सिमिलर प्रूव करना है। सिमिलर हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? अच्छा, इसमें ये D और E आपस में इक्वल दिए गए हैं। अगर हम ये प्रूव कर पाएँ कि एंगल B और एंगल D आपस में बराबर है और एंगल C और एंगल E आपस में बराबर है, तो हम फिर AA क्राइटेरिया से इसको सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं, ये एंगल 3 जो है, यहाँ पे एंगल B जिसको हमने लिखा है, एंगल 3 और एंगल 1 को इक्वल प्रूव कर दें, एंगल 4 और एंगल 2 को इक्वल प्रूव कर दें, तो AA क्राइटेरिया से ADE और ABC आपस में सिमिलर हो जाएंगे। इसको करने में हमें दूसरा क्लू हेल्प करेगा, जो है ट्राइंगल FEC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल GDB। ट्राइंगल FEC जो है, FEC और ट्राइंगल GDB ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है, मतलब इनके जो सभी पार्ट्स हैं आपस में सब इक्वल होंगे। तो हम बोल सकते हैं कि EC जो है वो बराबर होगा DB के। ये हम बोल सकते हैं CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। और हमें एक और क्लू दिया गया है कि एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। तो ADE ट्राइंगल हम देखते हैं, और अगर इक्वल एंगल होते हैं तो उनके सामने वाली साइड्स भी इक्वल होती हैं। तो हम बोल सकते हैं कि AE जो है वो बराबर होगा AD के। ऑपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स आर इक्वल। इस इक्वेशन को 1 नाम देते हैं, इस इक्वेशन को 2, और इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, लेफ्ट तरफ को लेफ्ट से डिवाइड करते हैं तो AE अपॉन EC, और राइट को राइट से तो AD अपॉन DB। अब हम अपने बड़े वाले ट्राइंगल में देखेंगे, यहाँ पे हमने प्रूव कर लिया है कि AE अपॉन DB, सॉरी AE अपॉन EC बराबर है AD अपॉन DB। तो ये हम बोल सकते हैं ना बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से कि DE और BC आपस में पैरेलल हो जाएंगे। बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हम ये बोल सकते हैं कि DE जो है ये पैरेलल है BC के, और जब DE और BC आपस में पैरेलल हो गई तो एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल 3 के, और एंगल 2 इक्वल हो जाएगा एंगल 4 के। इसका रीज़न हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स। और जब हमने इन्हें आपस में इक्वल प्रूव कर दिया, तो अब बस ट्राइंगल ADE और ट्राइंगल ABC में हम बोल देंगे कि एंगल D बराबर हो गया एंगल B के, और एंगल E बराबर हो गया एंगल C के। तो दोनों आपस में सिमिलर है, AA क्राइटेरिया। इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से अब लिख लेते हैं एक बार। सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं। गिवन है हमको ट्राइंगल FEC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल GDB के, और एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। 2 प्रूव है, ट्राइंगल ADE को सिमिलर प्रूव करना है ABC के। तो सॉल्यूशन, ट्राइंगल ADE में एंगल 1 और एंगल 2 आपस में बराबर हैं, तो इनके सामने की साइड्स भी इक्वल हो जाएंगी, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, और इसको इक्वेशन 1 नाम दे देंगे। नाउ ट्राइंगल FEC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल GDB के, ये तो गिवन है हमें। तो DB बराबर EC हो जाएगा CPCT से। इसको हम इक्वेशन 2 दे देते हैं। नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट AD अपॉन DB इक्वल AE अपॉन EC। इसके बाद बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम DE पैरेलल हो जाएगा BC के, और जब ये आपस में पैरेलल है तो एंगल 1 बराबर हो जाएगा एंगल 3 के, एंगल 2 बराबर हो जाएगा एंगल 4 के, करस्पॉन्डिंग एंगल्स की वजह से। नाउ इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल ABC, A और एंगल A तो आपस में कॉमन ही है। इसके बाद एंगल 1 बराबर एंगल 3 और एंगल 2 बराबर एंगल 4, ये हमने ऊपर प्रूव कर लिया है। इस वजह से ट्राइंगल ADE जो है वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल ABC के AAA क्राइटेरिया से।
हम इसको डबल ए क्राइटेरिया से भी कर सकते थे, लेकिन हमने यहाँ पे तीनों एंगल्स को इक्वल दिखा करके भी इसको आपस में सिमिलर प्रूफ कर दिया है।